नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे संस्कृत व्याकरण की क्लास यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राम संस्कृत क्लासेस। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था संधि के बारे में, अर्थात संधि पढ़े थे, संधि के भेद पढ़े थे, फिर स्वर संधियों के भेद हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने दीर्घ संधि और गुण संधि पढ़ लिया था। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए उसके बाद एक नई संधि है जिसका नाम है वृद्धि संधि, अर्थात तीसरी संधि। पहली हमने पढ़ा दीर्घ संधि, दूसरी पढ़ा गुण संधि, आज तीसरी संधि है जिसका नाम है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या है, इसके उदाहरण क्या हैं, आइए हम समझते हैं। वृद्धि संधि लिखा है जब आ या बड़ा आ यानी ह्रस्व आ या बड़ा आ दीर्घ आ के बाद ए या आए आए, यानी कि ह्रस्व आ हो या दीर्घ आ हो, उसके बाद में ए आए या आए आए तो दोनों के स्थान पर आए हो जाता है। तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, आए हो जाएगा, यानी पूर्व वाले पद और उसके बाद वाले पद दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, आए हो जाएगा। तथा यदि ओ या औ आए, कि दूसरी कंडीशन क्या है, या छोटा आ दीर्घ आ या बड़ा छोटा ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद यदि ओ आता है या औ आता है, वहाँ पर भी दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। अर्थात ए आए आएगा तो आए, ओ आए आएगा तो औ हो जाता है, अर्थात क्या होगी, वृद्धि होती है। और जब हम वर्ण पढ़ाए थे तब भी बताए थे कि आए और औ दोनों वर्णों को हम वृद्धि स्वर कहते हैं। तो आइए इसको उदाहरण के माध्यम से और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे लिखा है आ यानी ह्रस्व आ, उसके बाद दीर्घ आ प्लस यानी उसके बाद में जोड़ धन ए या आए, यानी कि आ हो चाहे दीर्घ आ हो, ह्रस्व आ हो चाहे दीर्घ आ हो, उसके बाद ए आए चाहे आए आए, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, आए हो जाएगा। उदाहरण में देखते हैं, हम यहाँ पे लिखा है मम प्लस एव हुआ है ममेव। यहाँ तक तो लोग समझ जाते हैं, फिर ममेव कैसे बना अभी बताते हैं। इधर मम में देखिए आ है और इधर ए है, तो आ और ए दोनों मिलकर हो गया आए, हो गया ममेव। यहाँ पे थोड़ा और समझते हैं, जैसे यहाँ पर हम वर्ण विच्छेद के माध्यम से समझने का और सरल प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ मम है, मम से ने हमने आ निकाल लिया, तो यहाँ पे मम हलंत युक्त म हो गया और ये बच्चा आ, और आ जोड़ के बाद ए है और इधर बचा वाह। हमने पढ़ा था ए और ए दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, आए हो जाएगा, तो इन दोनों के स्थान पर हो गया आए, इन दोनों के स्थान पर क्या हुआ, आए हुआ। अब हम जोड़ देते हैं, देखिए माँ फिर माँ आधा हुआ, आधे में ए जोड़ेंगे तो ए नहीं आए हो गया ना, तो आए की मात्रा लग गई और वाह कैसे बन गया, ममायो। यानी हम वर्ण विच्छेद के माध्यम से समझेंगे तो और समझने में आसानी हुई। क्या हुआ, मम का आ निकाले, इधर एव का आ और दोनों के स्थान पर क्या हो गया, आए हो गया, फिर जोड़ दिए, मम में आए का मात्रा लग गया और वाह बन गया ममयो। इसी तरह दूसरा वर्ण है, जैसे ह्रस्व आ या दीर्घ आ, उसके बाद में ए आए या आए आए, तो दोनों स्थान पर क्या हो जाएगा, आए हो जाएगा। देखते हैं, यहाँ लिखा है सदा और यहाँ लिखा है एव, क्या हो गया, सदैव। जैसे यहाँ देखिए दीर्घ आ है और यहाँ पर क्या है, ए है, तो इसको हम यदि वर्ण विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सद प्लस बड़ा आ निकालिए ना, और इधर ए और वाह। अब इन दोनों के स्थान पर हो जाएगा हमारा आए, इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, आए हो जाएगा, तो हो जाएगा स द और आए की मात्रा मिल जाएगी, सदैव, क्या बना, सदैव रूप बना। तो आशा करते होंगे दोनों उदाहरण समझ में आए होंगे। अब दूसरा उदाहरण जो दूसरी बात कह रहा है कि ए यानी ओ और आओ आए तो क्या हो जाता है, औ हो जाता है, उसके उदाहरण हम देखते हैं। आइए देखते हैं ओ और औ के उदाहरण। क्या लिखा है, ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद यदि ओ आए चाहे औ आए, वो आए चाहे औ आए, दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा।
जैसे पुष्प प्लस ऊ का, यहाँ पे आ है, उसके बाद ओ है, और यहाँ पर क्या हो गया है, औ हो गया पुष्पौ कहा। यहाँ भी वर्ण विच्छेद के माध्यम से समझेंगे तो और सुविधा होगी। जैसे पुष्प है, हमने आ निकाल लिया तो ऐसे पुष्पा बचा, ये हो गया आ, प्लस इधर का ओ और इधर बचा हमारा कह। ठीक है, अब इन दोनों के स्थान पर हो जाएगा हमारा औ। इन दोनों आ और ओ के स्थान पर क्या हुआ, औ हो गया। अब हम इसको वर्ण एक में मिला देते हैं, वर्ण विन्यास कहते हैं इसको। तो कहा जाएगा पुष्प, औ का मात्रा लग जाएगा तो पुष्पौ कहा हो गया, पुष्पौ कहा। औक का पुष्पौ कहा। अगला उदाहरण देते हैं आ, यदि वही कंडीशन रहेगी, यदि छोटा आ या बड़ा आ या दीर्घ आ या ह्रस्व आ के बाद ओ या औ आए तो औ हो जाता है। यहाँ पे देखते हैं महा प्लस औषधि के बाद आया तो क्या हो गया, महौषधि। महा का हम यदि आन बड़ा आ जो दीर्घ आ निकाल लेते हैं तो बचेगा महा प्लस आ प्लस औ, और उधर क्या बचेगा, सधि ना। अब देखिए इन दोनों के स्थान पर हो जाएगा हमारा औ। इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। आ और औ के स्थान पर औ हो गया, और शब्द हम जब मिलाएंगे तो माँ, ये वाला माँ हो गया, ए हा, और ये हो जाएगा दोनों के स्थान पर क्या हो गया, औ। तो औ की मात्रा लग जाएगी और हो जाएगा मौषधि। क्या हो जाएगा, पूरा वाक्य क्या बना, महौषधि। तो ये हमने पढ़ा वृद्धि, स्वर संधि, वृद्धि यानी स्वर संधि का तीसरा भाग जो है जिसे कहते हैं हम वृद्ध स्वर संधि। आज चौथा भेद है जिसका नाम है यण। आज हम पढ़ेंगे यण संधि। यण संधि क्या होती है, किसे कहते हैं यण, इसकी परिभाषा आदि के माध्यम और उदाहरण आदि के माध्यम से हम इसको आसानी से समझेंगे। पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि यण संधि किसे कहते हैं, क्या होता है यण संधि में। तो आइए देखते हैं, जब ए, ओ, रे और लरे इन चार वर्ण ए, ओ, रे और लरे चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, इनके बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए। मेन बात यह है कि इनके बाद कोई भी असमान अर्थात इनके समान वर्ण न हो, अर्थात कोई भी स्वर वर्ण आ सकता है या असमान वर्ण, असमान स्वर वर्ण आ जाए। असमान स्वर वर्ण आए तो क्रमशः, कोई भी असमान स्वर आए तो क्रमशः ई का या, ई के स्थान पर क्या हो जाएगा या, ऊ का वा, ऊ के स्थान पर वा, और री के स्थान पर रा, और तथा लिरी के स्थान पर ला हो जाता है। इस संधि का नाम है यण। क्या होता है, आइए उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे ए, ओ, रे और लिरी, इनके बाद प्लस जोड़ यानी इसके बाद कोई भी असमान स्वर आवे। क्या है, कोई भी स्वर आए लेकिन असमान यानी इनके समान ना हो, कोई भी असमान स्वर आए तो क्या होता है, ई के स्थान पर या, ऊ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा, लिरी के स्थान पर ला होता है। आइए इसको हम और उदाहरणों के माध्यम से और समझेंगे। आइए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे लिखा है यदि प्लस अपि बराबर क्या हो गया, यद्यपि। यदि में अंत में ई है और इधर क्या है, आ है, तो हमने नियम में पढ़ा है ई के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए तो ई का क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। जैसे आइए वर्ण विच्छेद के साथ माध्यम से समझते हैं। या दा, दी से हम यदि ई निकालेंगे तो दा ऐसे बचेगा और हो गई यहाँ पर ई, ये अलग हो गई, प्लस आ और पी, क्योंकि यहाँ दोनों के नहीं सिर्फ ई का परिवर्तन हो रहा है तो यहाँ ई के स्थान पर क्या आ जाएगा, या। अब जोड़ेंगे तो हम क्या हो जाएगा, ई या हुआ और दा आधा है और या, और या आधा रहेगा तो
आ जो इस पे आएगा तो इसमें मिल जाएगा, यह पूरा हो गया, ये हो गया यद्यपि। ऐसे यद्यपि भी लिख सकते हैं, ऐसे भी यद्यपि लिख सकते हैं। ये क्या बन गया? यद्यपि। यानी कि ई के स्थान पर या हुआ और आ मिलकर या में पूरा हो गया, ये पूरा या हो गया, ठीक है, और बन गया यद्यपि। इसी तरह दूसरा लिखा है इति प्लस आदि बराबर इत्यादि। इसमें भी देख लेते हैं, ई और त, इससे ई निकाल लिया तो त बचा आधा, और ई प्लस आदि, तो ई के स्थान पर क्या हो गया? आ। क्यों? ई के बाद कोई भी असमान स्वर आया है, आ क्या है? असमान स्वर है, इसीलिए ई के स्थान पर क्या हो गया? या हो गया, और ई त प्लस आदि सब मिला दिए तो ई ता आधा है तो आधा ता या हुआ, या में बड़ा आ का मात्रा मिल गया तो हो गया दे, और आखिरी में दी, क्या हो गया? इत्यादि। तो हमने ई वाला एक उदाहरण, दो उदाहरण देख लिए। इसके बाद ऊ का वा होता है, इसके दो उदाहरण देखते हैं। इसके बाद री के उदाहरण देखते हैं और लिरी के उदाहरण देखते हैं। ये देखते हैं ऊ का उदाहरण, क्योंकि ऊ के बाद भी कोई असमान स्वर आएगा तो ऊ का क्या हो जाएगा? वा हो जाएगा। आइए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे लिखा है सु प्लस आगतम बराबर हो गया स्वागतम। स्वागत, इसको भी समझते हैं, क्या है लास्ट में? सा है और ऊ है, और उसके बाद आ, ये क्या है? असमान स्वर है, आगतम है ना, तो अब असमान स्वर आया है तो ऊ का क्या हो जाएगा? वा हो जाएगा। ये हो गया वा, और ये पूरा आगतम, तो सा आधा है और इसमें वा मिला, वा में बड़ा आ मिल गया तो वा बड़ा हो गया, ठीक है, वा ग त म। इस तरह क्या बना हमारा? स्वागतम। और दूसरा एक और उदाहरण है, इसको और समझेंगे। जैसे बधु प्लस आदेश है तो क्या हो जाएगा? बध्वादेश। जैसे ओ निकाल लिए तो क्या हो जाएगा? बधु, बध प्लस उ और प्लस आदेश, उ के स्थान पर हो जाएगा वाह हमारा, तो बा। अब इसको हम जब जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? बा आधा धा है ना, हलंत लगा है तो आधा धा, और वाह बध्वा, बड़ा आ मिल गया, बध्वा हो गया, दे सह, क्या हो गया? बध्वा देसा, बधु का आदेश, बध्वा देश। ये हमने पढ़ लिया ऊ का। अब इसके बाद री का देखते हैं, फिर लिरी का। देखिए री का उदाहरण, क्योंकि री के बाद भी कोई असमान स्वर आ जाएगा तो री के स्थान पर रा हो जाता है। जिसे लिखा है पितृ प्लस आज्ञा बराबर हो गया पित्र आज्ञा। यहाँ भी वर्ण विच्छेद के माध्यम से देखते हैं तो हुआ पित, और यहाँ पे क्या निकला? री निकला, और इधर आ है और ज्ञा है, यह बचा आज्ञा ना, तो यहाँ री के स्थान पर क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा। आप जोड़ते हैं तो पी आधा ता और रा बन जाएगा त्रा, और ये मात्रा मिल गया तो दीर्घ त्रा हो गया और बन गया पित्राज्ञा। क्या बना? पित्राज्ञा। इसी तरह भात्र प्लस आदेश बराबर हो जाएगा भात्रादेश, तो भा आधा ता और री के स्थान पर हो गया रा, और ये हुआ आदेश, ठीक है। अब इसमें ता में रा जुड़ जाएगा तो त्रा बन गया, बड़ा आ का मात्रा है, बड़ा आग लग गया और हो गया भ्रात्रादेश। ये बन गया भ्रात्रादेश। इसी तरह भ्रात्रादेश, मात्रादेश, पित्राज्ञा, मात्राज्ञा आदि शब्द बनते हैं जिसमें री का रा हो जाता है। इसके बाद एक और उदाहरण देखते हैं। उसमें हमने पढ़ा है लिरी के बाद भी कोई असमान स्वर आता है तो क्या हो जाता है? ला हो जाता है। ये उदाहरण देखते हैं। इसमें लिखा लिरी प्लस आकृति बराबर क्या हो गया? लाकृति। जैसा हमने पढ़ा लिरी के बाद भी कोई असमान स्वर आएगा तो लिरी के स्थान पर ला हो जाता है। लिरी आया उसके बाद असमान स्वर आया है तो लिरी के स्थान पर हो जाएगा ला, और आकृति, ला में आ मिल जाएगा तो ला हो जाएगा दीर्घ ला, और कृति ही क्या बन गया? लाकृति ही बन गया आपका लाकृति ही। तो
तो छात्रों, हमने ये पढ़ा कि यण संधि क्या है, यण संधि की परिभाषा पढ़ा, उदाहरण पढ़ा। आशा करते हैं आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों में शेयर करिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।